नमस्कार, झारखंड की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। झारखंड की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। झारखंड में बरसात के बाद मानसून के बाद एक बार फिर से बाढ़ का प्रभाव देखने को मिल रहा है और चंदन कियारी प्रखंड के कालिकापुर पंचायत अंतर्गत कनकचास को बरमसिया से जोड़ने वाली खालसा नदी पर बना डायवर्जन पानी के तेज बहाव में बह गया और इससे 50,000 आबादी को बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होगा, जिससे कि गाँव के बीच संपर्क टूट गया और शहर जाने के लिए लोग अब तरस रहे हैं। अगली खबर से जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत मरीन ड्राइव घोड़ा चौक के पास बस्ती के लोगों ने मरीन ड्राइव को शुक्रवार को दोबारा जाम कर दिया। सुबह करीब 9 बजे बस्ती के लोग जुटे, टायर जलाकर करीब 2 घंटे तक मरीन ड्राइव को जाम रखा। लोगों का कहना है कि गुरुवार को स्कॉर्पियो के धक्के से घायल 10 साल के बच्चा का बेहतर इलाज कराने के लिए थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया था और इस कारण लोगों ने मरीन ड्राइव को जाम मुक्त किया था। पर इसके बाद थानेदार ने बच्चे के परिजनों का फोन नहीं उठाया। बच्चे के माता पिता गरीब हैं और इलाज के पैसे के लिए वो लोग थानेदार को फोन कर रहे हैं। अगली खबर तो राजरप्पा थाना क्षेत्र के गोला चारू रोड पर शुक्रवार को मुर्गी दाना लोडेड ट्रक ब्रेक फेल होने से घाटी में पलट गया। ड्राइवर केबिन में फंस गया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस जवानों को उतार पीसीआर वैन गैस कटर लाने के लिए जा रही थी कि पीछे से आ रहे डीजल लोडेड टैंकर ने वैन में टक्कर मार दी। इससे टैंकर मौके पर पलट गया और सड़क डीजल बहने लगा। इस घटना में टैंकर, पीसीआर और ट्रक ड्राइवर जख्मी है और इसमें ट्रक ड्राइवर की स्थिति गंभीर है। साथ ही दोस्तों, राजधानी रांची समेत झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 24 जून तक के लिए बढ़ाई गई, लेकिन रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। इसकी शुरुआत शनिवार शाम 4 बजे से ही हो जाएगी और जो सोमवार को सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान मेडिकल सेवा, होटल, रेस्टोरेंट और मिल्क बूथ छोड़ सभी दुकान प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। रविवार को काफ़ी संख्या में लोग परिवार के साथ छुट्टी मनाने निकले हैं और इस बीच ये बड़ी घोषणा की गई है। साथ ही दोस्तों, राज्य के किसानों से पिछले वर्ष धान खरीद कर अभी तक पैसे का भुगतान नहीं किया गया। लगभग 943 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया जाना था, जिसमें मात्र 578 करोड़ रुपए ही दिए गए। अभी भी 365 करोड़ रुपए बकाया है। किसानों को धान खरीद के बदले पैसे का भुगतान नहीं किए जाने के विरोध में भाजपा के विभिन्न मंडल की ओर से शुक्रवार को राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और भाजपा कार्यकर्ता ने खेतों में पहुंचकर किसानों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। तो झारखंड में दूसरी लहर में कोरोना से दम तोड़ता दिख रहा है और राज्य में बुधवार तक 2246 एक्टिव मरीज बच पाए हैं। ये फिर से राज्य में खतरनाक रुख अख्तियार न करे, इसके लिए राज्य सरकार 5 सूत्र अभियान टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन के तहत काम कर रही है। राज्य में इसकी स्थिति को समझने के लिए अब 22 जून को 1 दिवसीय विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा और यह अभियान राज्य के ऐसे 13 जिलों में चलेगा जो या तो सीमावर्ती हों या फिर ज़्यादा संक्रमित जिले हों। साथ ही दोस्तों, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के अचानक दिल्ली दौरे से झारखंड में सियासी उबाल आ गया और इस बात की चर्चा है कि दिल्ली में राज्य के 12वें मंत्री पद और निगम बोर्ड के गठन पर खिचड़ी पक रही है और 12वें मंत्री पद पर एक तरफ जहां कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है, तो जेएमएम का भी 2 टूक जवाब है कि 12वां मंत्री तो उन्हीं का होगा। साथ ही दोस्तों, झारखंड में 5वें दिन भी मानसून मेहरबान रहा और शुक्रवार को जमकर बारिश हुई। कोडरमा में सबसे ज़्यादा 90 मिलीमीटर बारिश हुई। 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया है और जून में यहाँ 140 मिलीमीटर वर्षा होती है, पर 17 दिनों में ही 212 मिलीमीटर हो चुकी है। यहाँ एनएच पर पेड़ गिरने से रांची पटना मुख्य मार्ग 3 घंटे तक बाधित रहा। गिरिडीह में भी 70 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को भारी बारिश के आसार जताए गए थे, जो भी हुए हैं। तो सीआईडी के एडीजी अनिल पाल्टा के ट्रांसफर पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि रेमडेसिविर कालाबाजारी केस की सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा कि मामले की जांच की मॉनिटरिंग हाईकोर्ट कर रहा तो बिना पूछे सीआईडी के एडीजी का ट्रांसफर क्यों कर दिया गया और इसकी जरूरत क्या थी। सरकार इस पर जल्द से जल्द जवाब फाइल करे। 21वीं सदी में 20वीं सदी की यह तस्वीर लोहरदगा पेशरार प्रखंड के ऊपर तिरुवाडी गांव का है। ग्रामीणों के पास मोबाइल तो है पर नेटवर्क नहीं। मजबूरी में लोगों को पहाड़ की चोटी पर लगे पेड़ों पर चढ़कर फोन करना पड़ता है और यही जगह एकमात्र ऐसी है जहां बीएसएनएल का सिग्नल मिलता है
फ्रीक्वेंसी भी सिर्फ बात करने भर मिलती है, इंटरनेट तो चला ही नहीं सकते। दरअसल नक्सलियों के खौफ से यहाँ मोबाइल टावर लग ही नहीं सकता है। कंपनियां डरती है कि टावर लगाने के बाद कहीं इसे उड़ा ना दिया जाए। वहीं तो झारखंड में पहली बार निमोनिया से बचाव के लिए बच्चों के लिए पीसीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। पहला टीका हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता की निगरानी में लगा और कहा गया कि राज्य को स्वास्थ्य नीति के आलोक में कुछ कार्यक्रमों का स्वास्थ्य सूचकांक राष्ट्रीय औसत से आगे करना है और इसको लेकर टीकाकरण अभियान चलाया गया है। तो दोस्तों, झारखंड की खबरों में आज के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको झारखंड की न्यूज़ लगातार मिलती रहे।